सिरदर्द एक ऐसी समस्या है जिससे शायद ही कोई बचा हो। कभी ऑफिस का तनाव, कभी मोबाइल की स्क्रीन, कभी नींद की कमी, तो कभी बदलता हुआ मौसम। हम में से ज्यादातर लोग सर दर्द होते ही एक पेन किलर खाते हैं और सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर यही सर दर्द हर दूसरे और तीसरे दिन में होने लगे, दवा खाने के बाद भी होने लगे, सुबह उठते ही सर फटने सा लगे, या दर्द के साथ उल्टी, धुंधला दिखना, या शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी महसूस होने लगे, तो क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक माइग्रेन है या किसी गंभीर बीमारी का संकेत है? हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? कौन सा सर दर्द नॉर्मल होता है और कौन सा खतरनाक? आइए सर दर्द की इस पूरी थ्योरी और इलाज के बारे में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईयर नाउ। मैं हूं आपके साथ सौरभ शुक्ल। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर सिर दर्द ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। असल में लगभग 90% सिर दर्द सामान्य कारणों से ही होते हैं, जैसे कि तनाव, माइग्रेन, नींद की कमी, डिहाइड्रेशन, लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप देखना, आंखों का नंबर बढ़ जाना, भूखे रहना। इन मामलों में आराम, पर्याप्त पानी और सही इलाज से अक्सर राहत मिल जाती है। लेकिन चिंता तो तब होती है जब सर दर्द जिंदगी का सबसे तेज दर्द बन जाए, रोज बढ़ता ही जाए, सुबह उठते ही ज्यादा हो जाए और वो भी उल्टी के साथ, बेहोशी आ जाए, बोलने में परेशानी हो, हाथ पैर सुन पड़ने लगे, धुंधला दिखे, दौरे पड़े, तो इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसे मामलों में तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी गंभीर बीमारियों का ये संकेत हो सकता है। बार बार होने वाला सिर दर्द कभी कभी इन बीमारियों का संकेत हो सकता है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, ग्लाउकोमा, ब्रेन इन्फेक्शन। लेकिन यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि सिरदर्द होने का मतलब यही बीमारियां हो। लेकिन लगातार या असामान्य सिरदर्द में जांच कराना बेहद जरूरी हो जाता है। डॉक्टर सबसे पहले आपकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, फिर जरूरत पड़ने पर अलग अलग तरीकों की जांच होती है, जैसे कि एमआरआई ब्रेन, सीटी स्कैन, आई एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर। आपको ये भी बता दें कि हर मरीज को एमआरआई कराने की जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ किसी किसी केस में होता है। सिर दर्द से बचने के उपाय के बारे में अगर बात करें, तो आप रोज 7 से 8 घंटे की नींद लें, जितना ज्यादा हो सके। खूब पानी पिए, लंबे समय तक मोबाइल स्क्रीन न देखें, तनाव जितना कम कर सके उतना कम करें, समय पर खाना खाएं, डॉक्टर की सलाह के बिना पेन किलर बार बार न लें। अगर माइग्रेन है तो उसके ट्रिगर पहचानें। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझिए, हमारा दिमाग खुद दर्द महसूस नहीं करता। जी हाँ, सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन ब्रेन में दर्द महसूस करने वाली नसें होती ही नहीं है। तो फिर दर्द होता कहाँ है? असल में दर्द दिमाग के आसपास की नसों, खून की नलियों, मांसपेशियों और सिर की झिल्लियों में होता है। जब इसमें सूजन आती है और दबाव बढ़ता है या नसों में खिंचाव होता है, तब हमारा शरीर उसे सिरदर्द के रूप में महसूस करना शुरू कर देता है। यानी सिरदर्द कोई बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर का एक वार्निंग सिग्नल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मोबाइल सच में सिर दर्द करता है? इसका जवाब है सीधे तौर पर नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से जरूर करता है। लगातार 6 से 8 घंटे स्क्रीन देखने से आंखों पर तनाव बढ़ता है, गर्दन की मांसपेशियां अकड़ जाती है, ब्लू लाइट नींद खराब करती है। नींद खराब होने से माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। यही वजह है कि आज 20 से 35 साल के युवाओं में सिर दर्द पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। क्या आपको पता है कि लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? देखिए, भारत में ज्यादातर लोग सिर दर्द होते ही मेडिकल स्टोर से पेन किलर खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बार बार पेन किलर खाने से भी सिर दर्द बढ़ सकता है? आपने शायद कभी इसे महसूस भी किया होगा। असल में इसे कहते हैं मेडिकेशन ओवर यूज हेडक। यानी जिस दवा से राहत मिल रही थी, वही दवा बाद में सिरदर्द की वजह बन जाती है। इसलिए अगर महीने में 10-15 दिन से ज्यादा पेन किलर लेनी पड़ रही है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। बार बार सिरदर्द इन लोगों में ज्यादा देखा जाता है जो लोग आईटी प्रोफेशनल होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, नाइट शिफ्ट एम्प्लॉयज होते हैं, या हाई बीपी पेशेंट्स होते हैं, या फिर 40 वर्ष से ऊपर के वो लोग जिनमें पहली बार तेज सिर दर्द शुरू हुआ हो। लेकिन अगर आपको हर सप्ताह सिर दर्द होता है, दवा के बिना राहत नहीं मिलती, दर्द बढ़ता जा रहा है, या दर्द के साथ उल्टी, बेहोशी, कमजोरी, धुंधला दिखना, बोलने में परेशानी या दौरे पड़ रहे हैं, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिए। क्योंकि कई बार शरीर हमें महीनों पहले चेतावनी देता है, लेकिन हम उसे सिर्फ साधारण सिरदर्द समझकर टाल देते हैं। याद रखिए, हर सिरदर्द ब्रेन ट्यूमर नहीं होता, लेकिन बार बार होने वाला सिरदर्द सामान्य भी नहीं होता। समय पर जांच कई भी गंभीर बीमारियों को शुरुआती स्टेज में पकड़ सकती है और आपकी जिंदगी बचा सकती है। हर दिन एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद सिरदर्द से बचाव के लिए बहुत जरूरी है। तनाव से बचने के लिए आप हेल्थ डायरेक्ट की मदद ले सकते हैं। गहरी सांस लेने के लिए
व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। स्क्रीन टाइम पर ब्रेक लेना बेहद जरूरी है। यदि आप लैपटॉप या मोबाइल का अधिक उपयोग करते हैं तो हर 20 से 30 मिनट में ब्रेक लें। अगर आपको सर दर्द या इससे संबंधित समस्या है तो वीडियो को सेव कर लें, या अगर आपके किसी परिचित को है तो उन तक वीडियो जरूर पहुंचाएं, शेयर करें। बाकी आपको क्या लगता है, या आपका अगर कुछ अनुभव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आप देख रहे हैं यार नाउ। धन्यवाद। मैं सौरभ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,